दिल्ली के एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हुई तो बिहार के मुजफ्फरपुर में भी आग का तांडव दिखा। वहां एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लग गई। 5 लोगों की मौत हो गई, करीब 20 लोग झुलस गए। उनकी हालत गंभीर बताई गई। इलाज के लिए उन्हें दूसरे अस्पताल भेजना पड़ा। अस्पताल के आईसीयू में अग्निकांड रात के करीब 3 बजे हुआ। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया गया। यह भी पता चला कि आग लगने के बाद आईसीयू में लगे एसी में जोरदार धमाका हुआ। उसकी वजह से आग और तेजी से फैली। जिस अस्पताल में यह भीषण अग्निकांड हुआ वो प्रसाद हॉस्पिटल है। यह ब्रह्मपुरा थाना इलाके में मौजूद है। बड़ा अस्पताल है। मुजफ्फरपुर के साथ ही बिहार के कई दूसरे जिलों से भी मरीज वहां पहुंचते हैं, इलाज करवाते हैं। हादसे के बाद वहां भर्ती मरीजों के रिश्तेदारों ने अस्पताल प्रशासन और स्टाफ पर कई गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि जब आग लगी थी तो स्टाफ के कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए, मरीजों का ध्यान नहीं रखा। जबकि अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को सरासर गलत बताया और दावा किया कि जान की बाजी लगाकर अस्पताल स्टाफ ने मरीजों को बचाया। जिस वक्त आईसीयू वार्ड में आग लगी वहां करीब 20 मरीज भर्ती थे। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई, कोहराम मच गया, लपटें उठी, धुआं पूरे आईसीयू में भर गया, चीख पुकार मच गई। मरीजों के परिजन आईसीयू की तरफ भागे, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि अस्पताल के बिस्तर पर पड़े लोगों को कैसे बचाया जाए। खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम पहुंची, पानी की बौछार की गई, लपटें कुछ कम हुई तो बचाव अभियान शुरू किया गया। आईसीयू और अस्पताल के दूसरे वार्डों में फंसे मरीजों को खिड़कियों और दरवाजों को तोड़कर बाहर निकाला गया। कुछ मरीजों को लेकिन बचाया नहीं जा सका। अस्पताल प्रशासन ने 5 मरीजों की मौत की जानकारी दी। आग लगने के वक्त अस्पताल में मौजूद एक महिला ने बताया, अपना दर्द किस तरह से बयां किया, वो सुनिए। क्या हुआ था अंदर, जो क्या बताया गया था कि अंदर क्या हुआ? आग लगी है, आग लगी है बोले, आग लगी है बोले, आईसीयू में ही आग लगी है। आईसीयू में आग लगी है बोले। रात के करीब 3 बजे आग लगी। सुबह के करीब 9 बजे उस पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। अस्पताल में आग लगने की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मरीजों के रिश्तेदार अस्पताल के बाहर सीढ़ियों पर रोते बिलखते दिखे। एक मरीज के रिश्तेदार ने बताया, जिस वक्त आग लगी उस वक्त आईसीयू में अस्पताल की तरफ से स्टाफ ही मौजूद नहीं था। जिनकी ड्यूटी थे वो आईसीयू के बाहर कहीं सो रहे थे। 20 से ऊपर पेशेंट उसमें एडमिट था आईसीयू में, लेकिन कोई भी अटेंडर नहीं था। जब आग लगा, पूरा स्मोक हो गया, तब वो अटेंडर आया, बाहर से सोया हुआ था, हल्ला हुआ तो आया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया, हादसे के बाद से उनके अपनों का पता ही नहीं चला। वो 3-4 घंटे तक अस्पताल में उन्हें तलाशते रहे, लेकिन अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी ही दी गई। स्टाफ से कहा आग लगा हुआ है, तो हम सब खोजने लगे, आपको पेशेंट के खोजने लगे तो हमको पेशेंट नहीं है, पेशेंट हमको नहीं है। खोजने लगे तो खोजते खोजते 3 घंटा हो गया, इस सब पर नहीं मिला हमको। तब दरभंगा वाला रोड में फेंक दिया। जब जो रोड जाम किए तब बोला जो जाओ दरभंगा वाला रोड में फेंका हुआ है, हॉस्पिटल में बोलू। चश्मदीदों ने आरोप लगाया, मौत का आंकड़ा छिपाने के लिए अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने जल्दबाजी में शवों को हटा दिया। उनका दावा है, अगर आग लगने के बाद समय पर पानी की व्यवस्था की गई होती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी और नुकसान को कम किया जा सकता था। प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगने के बाद कुछ लोगों ने अपने मरीज को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। अस्पताल में अव्यवस्था का आरोप लगाया। चश्मदीद कह रहे हैं, प्रसाद अस्पताल का आईसीयू वार्ड 5वीं मंजिल पर है। इस वजह से आग लगने के बाद राहत बचाव में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहे थे मरीज, उनको खिड़कियों के रास्ते बाहर निकाला गया। मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया, जब आग लगी उस वक्त अस्पताल के फायर फाइटिंग सिस्टम और अलार्म सिस्टम ने काम ही नहीं किया, मतलब समय पर पानी की बौछार नहीं हो सकी। यह भी आरोप लगा कि आग की लपटें देखते ही देखते अस्पताल के कुछ स्टाफ और डॉक्टर मरीजों को छोड़कर भाग गए। हादसे के बाद मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी अस्पताल पहुंचे, हालात को संभालने की कोशिश की। उन्होंने आईसीयू वार्ड का मुआयना किया। एसएसपी ने मरीजों के परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे सभी आरोपों की जांच कराने का भरोसा दिया। इसका चौथे फ्लोर पे आईसीयू है, उसी में आग लग गई थी। तो हम लोग देख रहे हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा। जो 3 मरीज यहाँ पर है उनका परिजनों का बयान लिया जा रहा है। जबकि अस्पताल ने मरीजों की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया, कह दिया सब कुछ बेबुनियाद है।
ये सरासर बेबुनियाद है। हमारे सारे स्टाफ्स मौजूद थे, डॉक्टर्स मौजूद थे, स्टाफ मौजूद थे और उन्होंने मिलकर के ही निकाला। इसका साक्ष्य प्रशासन को दिया जा चुका है। जो सीसीटीवी फुटेज है वो उसका प्रमाण बिल्कुल सुरक्षित है। फिर प्रशासन ने अस्पताल के खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरू कर दी। तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर ने प्रसाद अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। काफी देर बाद तक कुछ लोग अस्पताल में अपनों की तलाश करते दिखे। उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के सामने हंगामा कर दिया। एक महिला तो बुरी तरह भड़की नजर आई। आप बैठिए माता जी, बैठिए। हम बिना तो बैठे हुए हैं। कौन उनको पूछा है कि पानी पी लिया? कौन पूछा है कि खाना खा लिया? आप लोग को रुपया मिल रहा है, खाना खा रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, हमको कौन पूछ रहा है? तो भारी संख्या में पुलिस वालों को फिर वहां तैनात कर दिया गया। मरीजों के परिवार वालों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। न्यूज़ 18 की टीम प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में पहुंची, हालात का जायजा लिया। उसके बाद आईसीयू के अंदर की तस्वीरें डराने वाली थी, खौफ पैदा करने वाली थी। तबाही साफ साफ नजर आ रही थी। आग की वजह से दीवारें पूरी तरह काली पड़ गईं। चारों तरफ जला हुआ मलबा ही मलबा दिखाई दिया। फर्श पर जला हुआ सामान बिखरा पड़ा दिखा। आईसीयू में लगी मशीनें पूरी तरह जल चुकी थीं, पिघल चुकी थीं। जिन बिस्तरों पर मरीजों का इलाज चल रहा था वो जलकर राख हो चुके थे। गद्दे जलकर लोहे के फ्रेम से चिपक गए थे। सबसे ज्यादा खतरनाक दृश्य आपको दिख रहा है कि बेड की स्थिति देख जो है वह पूरा जल चुका है और तमाम जो बड़े बड़े मशीन हैं, और यहां से देख सकते हैं कि ये पूरा आग लगा और ये पूरा जो है वह धू-धू कर जल गया। आईसीयू के अंदर की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मरीजों की जान बचाने वाले वेंटिलेटर जल गए, मॉनिटर जल गए, दवाएं जल गईं, सारे कागज जल गए। आईसीयू के हालात बयां कर रहे थे हादसे के वक्त के कैसा खौफनाक मंजर रहा होगा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना कितनी भयावह थी और इसमें जो लोग थे वह अफरा तफरी मची और उसके बाद लोग भागने की कोशिश करने लगे, दम घुटने लगी, लोग जो हैं उनकी मौत हो गई और पूरा जो है दृश्य बेहद भयावह जो है आप देखेंगे। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से जब इस हादसे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। इस पर वो चुपचाप आगे बढ़ गए। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद थे। सर मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर भीषण आग लगी है, 3 लोग की मौत हुई है सर। हालांकि इसके कुछ घंटे बाद निशांत कुमार के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाली गई जिसमें दुख जताया गया। घायल मरीजों की सुरक्षा और इलाज के लिए हर संभव मदद करने का निर्देश दिया गया। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भी हादसे पर दुख जताया, जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना जताई। सीएम ने मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया। उधर श्रीलंका के एक नर्सिंग होम में आग लगने से 12 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। श्रीलंका के कलुतारा जिले के एक नर्सिंग होम में आग लगने से 12 बुजुर्ग लोगों की मौत हो गई। हादसे में 8 लोग झुलस गए। पुलिस ने लापरवाही के आरोप में नर्सिंग होम के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया।